अमेरिका ने आखिरकार अपना फ्लैग सिस्टम फिर से शुरू कर दिया है और एक खबर लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए राहत की सांस लेकर आई है, क्योंकि इस सिस्टम के वापस शुरू होते ही अब H1B, H2A, H2B और PERM वर्क वीज़ा की फाइलिंग दोबारा शुरू हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये फ्लैग सिस्टम होता क्या है, ये भारतीय वर्क वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए इतना क्यों ज़रूरी है और इस सिस्टम के दोबारा शुरू होने से किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले तो समझते हैं कि फ्लैग सिस्टम होता क्या है। फ्लैग का मतलब है फॉरेन लेबर एप्लीकेशन गेटवे। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी कि DOL चलाता है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज विदेशी वर्कर्स को हायर करने से पहले अपनी लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशंस फाइल करती हैं। यानी कोई भी अमेरिकी कंपनी अगर किसी विदेशी जैसे कि किसी भारतीय को H1B, H2A, H2B या PERM वीज़ा के तहत नौकरी देना चाहती हैं तो उससे पहले इसी फ्लैग सिस्टम पर अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो डालनी होती है। अब सवाल है OFLC क्या करता है। OFLC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन। ये ऑफिस अमेरिकी कंपनीज की उन सभी रिक्वेस्ट को चेक करता है जो विदेशी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए आती हैं। उनका काम ये तय करना होता है कि क्या अमेरिकी लेबर मार्केट में उस नौकरी के लिए कोई लोकल वर्कर मौजूद नहीं है और क्या विदेशी वर्कर को देने वाली सैलरी अमेरिकी स्टूडेंट्स के हिसाब से ठीक है या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो OFLC वो गेट है जिसे बिना कोई भी अमेरिकी कंपनी USCIS यानी US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के पास वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन नहीं भेज सकती। फ्लैग पोर्टल इसी प्रोसेस को डिजिटल तरीके से मैनेज करता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सिस्टम बंद क्यों हुआ था। कुछ महीने पहले अमेरिका में गवर्नमेंट फंडिंग लैप्स हुआ था, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का बजट कम हो गया था और नए जो फंड है उनकी मंजूरी में देरी हुई। इस वजह से OFLC की सारी जो एक्टिविटीज़ थी उन पर रोक लगा दी गई थी और फ्लैग सिस्टम और सीजनल जॉब्स पोर्टल दोनों को टेम्पररी तरीके से ऑफलाइन कर दिया गया था। इस शटडाउन का असर हज़ारों जो एप्लीकेंट्स थे उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जो वीज़ा एप्लीकेंट्स थे उन पर भी पड़ा। कंपनीज ना तो नई एप्लीकेशन फाइल कर पा रही थी ना पुराने केस अपडेट कर पा रही थी, यानी वीज़ा प्रोसेस पूरी तरह से ठप हो गया था। अब जब फ्लैग सिस्टम दोबारा चालू हुआ है तो इसका मतलब है क्या। तो देखिए, इसका मतलब है कि अब DOL का पोर्टल पूरी तरह से ऑपरेशनल है। अब अमेरिकी कंपनीज फिर से नई लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशंस फाइल कर सकती हैं, अपने पुराने केस ट्रैक कर सकती हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती हैं। डिपार्टमेंट ने बताया कि अब सिस्टम पहले से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया है, जहां यूजर्स को अपनी एप्लीकेशन स्टेटस और अपडेट्स रियल टाइम में मिलेंगे। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सिस्टम के लंबे शटडाउन के कारण प्रोसेसिंग डिलेज अभी भी रह सकते हैं। तो अब समझते हैं कि बदलाव भारतीयों के लिए क्यों अहम है। क्योंकि हर साल लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन्हीं वीज़ा कैटेगरीज जैसे H1B, H2A के जरिए अमेरिका में काम करने की कोशिश करते हैं। जब फ्लैग सिस्टम बंद था तो उनकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस रुक गई थी। कई कंपनीज जिनके पास भारतीय इंजीनियर्स या टेक वर्कर्स की जॉब ऑफर थी वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे थे। अब सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद उन सभी जो पेंडिंग काम थे, नई फाइलिंग्स हैं, उनको फिर से शुरू किया जा सकता है, सबमिट किया जा सकता है। यानी अब भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस दोबारा ट्रैक पर आ गया है। लेकिन भारतीयों को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो भी लोग H1B या PERM वीज़ा प्रोसेस में हैं वो अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को रेगुलरली चेक करें। फ्लैग पोर्टल अब लाइव है लेकिन पुराने केस में डिले हो सकता है। दूसरी बात, कंपनीज को सलाह दी गई है कि वो ऑफिशियल DOL अपडेट्स पर नज़र रखें क्योंकि सिस्टम पर लोड ज़्यादा है और प्रोसेसिंग टाइम टेम्पररी तरीके से थोड़ा बढ़ सकता है। तीसरी बात, अगर आप नया वर्क वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करें कि उन्हें फ्लैग सिस्टम पर आपकी लेबर सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट की है या नहीं, क्योंकि जब तक ये स्टेप पूरा नहीं होता USCIS अपनी वीज़ा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करता। एक और दिलचस्प बात, फ्लैग सिस्टम सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए नहीं बल्कि seasonaljobs.dol.gov से भी जुड़ा हुआ है। यानी अमेरिका में टेम्पररी H2A एग्रीकल्चर और H2B नॉन एग्रीकल्चर नौकरियों की लिस्टिंग भी यही होती है। जो भी भारतीय सीजनल या टेम्पररी वर्क वीज़ा के तहत अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है।
अब आगे बहुत बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो फ्लैग सिस्टम के फिर से चालू होने के बाद सारी कंपनीज और एप्लीकेंट्स को अपने प्रोसेस दोबारा शुरू करने का मौका मिला है, लेकिन डिलेज और बैकलॉग्स अभी भी मौजूद हैं। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स को पेशेंस रखना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स और अपडेट्स समय समय पर सबमिट करने होंगे। अमेरिकी वीज़ा सिस्टम की मौजूदा स्थिति को देखकर एक बात साफ है, अब अमेरिका अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को ज़्यादा टेक इनेबल्ड और सिक्योर बनाना चाहता है। इससे ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए भी प्रोसेस आसान और ज़्यादा आसानी से ट्रैक करने लायक हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।